टाइम में आप सबको पता है कि सन के अराउंड रिवॉल्व जो कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, निकाल सकते हो। तो दीज आर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एंगुलर वेलोसिटी, जहां पर भी सर्कुलर मोशन आती है। आपके फैन में एक्सक्यूज मी सर। एक और हो रहा है। हाँ बेटा सर ये बोलो। इलेक्ट्रिकल पाथ पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रिकल पाथ पर सर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इलेक्ट्रिकल पाथ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, इलिप्टिकल पाथ, ELLI, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करते हैं एक्चुअली जब हम ब्रॉडर वे पे काम करते हैं। अभी जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो इलिप्टिकल पाथ को, चूंकि इतनी प्लैनेट्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो इलिप्टिकल पाथ क्या हो जाता है, वो बहुत लार्ज हो जाता है, उनकी रेडियाई बहुत लार्ज हो जाती है। तो जब हम वहां पर काम करते हैं तो वास्तव में इलिप्टिकल पाथ को भी हम सर्कुलर पाथ पे ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उससे अप्रोक्सीमेशन पे एक चलता है। इलिप्टिकल पाथ पे पूरी की पूरी रेडियाई, पहली चीज एंगुलर वेलोसिटी इलिप्टिकल पाथ पे सेम होती ही नहीं है बेटा, ठीक है। कारण क्या होता है, यस सर। तुमको उसका रीजन बता दें। ये कई जगह पे एक्चुअली ये केपलर का रूल होता है। केपलर ने 3 लॉ दिए थे, ठीक है। इलिप्स में ये पॉइंट कहलाता फोकस। केपलर का पहला लॉ है कि ईच एंड एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। यहां पर आपका सन है, ये आपका एस पॉइंट, ऑन एन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। दूसरी चीज ये आती है कि जो एरिया स्वेप्ट करता है, ये जो एरिया स्वेप्ट कर रहा है इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, दैट इज इक्वल, ठीक है बेटा। ये भी हम पढ़ेंगे अभी आगे जा करके। तो होता क्या है कि जब ये रेडियस आपकी यहाँ पर बहुत कम हो जाती है, आप देखो, और जबकि यहाँ पर रेडियस क्या है, बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली। क्योंकि सन की सिचुएशन आप तो यहाँ ले सकते हो या यहाँ, कहीं एक जगह ही लोगे, दोनों फोकस में से कहीं एक पर लोगे। तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, वो कांस्टेंट नहीं होती है। और जनरली हम क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, डेटा पे आते हैं, रियल प्रैक्टिस में इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। ये जो हम ट्रीट कर रहे हैं वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। टाइम पीरियड की जो बात कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे बात कर रहे हैं, ठीक। जबकि इलिप्टिकल पाथ पे नहीं होता। लेकिन प्लेनेट के केस में ये जो डिस्टेंस होता है ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से इसकी पाथ को हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सर्कुलर कंसीडर करते हैं। अभी आप देखोगे हम इसको सर्कुलर पे ही आगे प्रूव करेंगे, क्योंकि वो फिर उतनी डिस्टेंस बहुत मायने नहीं रखती है। अगर सपोज कर लो 10 मिलियन किलोमीटर आपके पास है और उसमें से सपोज कर लो कुछ 100 या 1000 ऑफ द किलोमीटर कम हो जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सपोज कर लो कि आपके पास ओशियन में वाटर था और उस वाटर से आपने एक दिन इंडिया में सप्लाई दे दिया, तो ओशियन के वाटर पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी इतनी लार्ज है कि लार्ज क्वांटिटी से अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप रिड्यूस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉन्सेप्ट उस कारण से हम इसको ट्रीट कर लेते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन ये चीज इलिप्टिकल पाथ से एज इट इज एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होती है दैट इज नॉट ए यूनिफॉर्म, अगर रियल प्रैक्टिस की बात करें, ठीक है। समझ में आया बेटा क्या कर रहे हैं? यस सर। यस सर। हाँ, बट मैंने कहा ना कि प्लैनेट्स और इनकी बात करते हैं, जब एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की बात करते हैं, तो वहां पर हम पाथ को सर्कुलर लेकर के ही सॉल्व करते हैं। आगे ग्रेविटेशन में आप खुद ही देखोगे, कह तो रहे हैं इलिप्टिकल, बट जब सॉल्व करते हैं तो हम अपनी औकात पे आ जाते हैं, क्या, सर्कुलर, क्योंकि सबसे आसान काम है सर्कुलर, ठीक है। तो रीजन भी है कि इलिप्टिकल का ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं है, लेकिन बच्चों को नहीं कन्वे किया जा सकता इस लेवल पे अभी, कम से कम। वो एक रिसर्च का मसला है, खास करके जब एमएससी पे आप जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल पाथ पर काफी डिस्कशन होती है। इवन आप मैथमेटिक्स में भी इलिप्स पढ़ लेते हो तो उसके पाथ पे बहुत ज्यादा आपका रोल नहीं होता कि कितनी डिस्टेंस यूनिट टाइम में कितनी कवर करी है। हर जगह की अलग अलग है, क्योंकि उसकी स्पीड वेरी करेगी।
कहीं सन के बहुत पास में है और कहीं पर सन से बहुत दूर है। तो अल्टीमेटली आगे प्रोसीड करने के लिए हम उसे सर्कुलर पाथ से यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा उसका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है। वो केवल किया क्या जाता है आपको इजी करने के लिए कि हाँ बच्चों के लेवल पे ये दिमाग में आ जाए, जब बच्चे अपने आप ग्रोन अप करेंगे तो वो चीजें जान जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते नहीं ये असम्पशन है ही नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है, यू कांट से लाइक दैट वन। है, सबका रास्ता है बेटा। एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्या चीज? सब कुछ वैसे ही है जैसे लीनियर में था। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is known as angular acceleration. The rate of change of angular velocity is known as angular acceleration. ठीक है, यानी आपकी एंगुलर वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रही है। जैसे लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज नोन एज द लीनियर एक्सेलरेशन। आपने क्या लिखा था अगर याद करो तो वहां पर ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी या डेल्टा वी बाई डी, सॉरी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर एक्सेलरेशन। और यहां पर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी डी ओमेगा अपॉन डी टी या डी थीटा अपॉन, सॉरी, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो एंगुलर वेलोसिटी को चेंज होने किस रेट से चेंज हो रही, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हो गई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर अल्फा की। फिर वही प्रॉब्लम आती है अगला कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। अगला टॉपिक यही से प्रोसीड हो जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जरा उसको भी कर ले हम लोग, देख लेते हैं क्या होता है। रिलेशन बिटवीन linear acceleration and angular acceleration। बहुत आसान सा है बेटा, ये तो बहुत आसान है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी आपने पढ़ा, इसको डिफरेंशिएट कर दो। ये हो गया डीवी बाई डी टी, और रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में सर्कुलर पाथ के रेडियस कांस्टेंट के बाहर आ गया। सर आपके वॉइस सर क्लियर नहीं है।